औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाइयों और दोस्तों, मैं आपका दोस्त अब्दुल असी सबासान के साथ एक बहुत ही अहम टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, ये बहुत ही अहम वीडियो है आप लोगों के लिए। ये किस तरीके से अहम वीडियो है? देखो, हमारे कुछ ऐसे दोस्त भाई हैं जो फॉरेन में रहते हैं, जैसे सऊदी, दुबई जैसे फॉरेन कंट्री में रहते हैं। तो वो जब विंडो कराने जाते हैं तो उनको बार बार विंडो कराने से मतलब वो ज़्यादा पैसे देते हैं, तो कुछ अमाउंट ज़्यादा देते हैं तो उनको प्रॉब्लम होती है। तो मतलब बार बार विंडो कराने से उनको एक मसला आता है, तो वो परेशान भी हो जाते हैं। फिर वो दोबारा वो सॉफ्टवेयर वो इंस्टॉल करते हैं, फिर उन सॉफ्टवेयरों को दोबारा रिकवर करते हैं। मतलब उनको बहुत बड़ी परेशानी होती है। तो मतलब मैंने इंशाल्लाह इस सॉफ्टवेयर ऐसा एक सॉफ्टवेयर आपके लिए लेके आया हूँ कि इसकी आप हेल्प से मदद करने वाली तो अल्लाह की ज़ात है। इसकी आप इस सॉफ्टवेयर के ज़रिए से, इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से आप जो है ना अपना बना बनाया जो विंडो है उसको एक बार करवाएं। उसके बाद आपके जो विंडो के ड्राइवर्स हैं, आपके जो विंडो के सॉफ्टवेयर हैं, उन तमाम के तमाम को आप एक बार अपने विंडो पे कर लें। उसके बाद इस विंडो का आप बनाएं एक गूस्ट गूस्ट यानी एक बैकअप बनाएं। आप अपना बैकअप बनाएं और उसको अपने पास सेव करके रखें। बी में रखें या ई में रखें, किसी भी जगह आप उसको रखें, ताकि अगर आपका विंडो करप्ट हो जाए तो आप दोबारा से इसको वही गूस्ट को आप रिकवर करके आप अपने विंडो को दोबारा कर सकते हैं खुद ब खुद। सिर्फ जस्ट आपने बैकअप को रिकवर करना है। रिकवर करने के बाद वो थोड़ा सा प्रोसेस चलेगा। चलने के बाद जो आपका जो ओरिजिनल विंडो था, जैसे आपने बनाकर रखा हुआ था, कंप्लीट सॉफ्टवेयर के साथ आपने बैकअप बनाकर रखा हुआ था, वो बैकअप को आप रिकवर कर लें। वही विंडो आप दोबारा से अपना बैकअप कर सकते हैं। यानी एक बार विंडो करें और पूरे साल के लिए आपका जान छूट जाएगा। इससे आपके बिल्कुल आप आज़ाद हो जाएंगे। आपको जो पैसे देने पड़ते हैं, बार बार आपका विंडो करप्ट हो जाता है, चाहे वो लैपटॉप का हो चाहे वो कंप्यूटर का हो, तो आप जाते हैं शहर, उसका कुछ अमाउंट दे देते हैं। तो मेरे ख्याल में 4-5 साल जब आप वहाँ पर कमाने के लिए जाते हैं, तो 4-5 साल में तो आप मेरे ख्याल में 10 दफ़ा तो विंडो करा लेंगे। 10 दफ़ा के विंडो की अमाउंट में समझ सकता हूँ। मैं सोच सकता हूँ कि मेरे वहाँ पर कुछ फ्रेंड्स हैं, मुझे बताते हैं कि अब्दुल असी भाई हमें इस परेशानी से बहुत परेशान होते हैं इस मामले में। फिर विंडो कराएं, फिर सॉफ्टवेयर करें, फिर उसके बाद दोबारा विंडो कराएं, फिर सॉफ्टवेयर करें। तो आज इंशाल्लाह इस परेशानी से मैं आपको आज़ादी दूंगा। तो आप बस एक सॉफ्टवेयर है, इसे डाउनलोड करके अपने पास रख लें और इससे अपना बैकअप बना लें। सॉफ्टवेयर कहाँ से डाउनलोड करना है, एक वीडियो शायद आपको याद हो कि मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाया था, ठीक है? उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उस वीडियो को आप चेक करें। उस वीडियो को जब आप देखेंगे तो उस वीडियो के जो एक साइट का मैंने आपको जिक्र किया है उस वीडियो के अंदर, उस साइट से आप जो है ना उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के बाद उसको इंस्टॉलेशन करना भी इतना मुश्किल नहीं है। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए किस तरीके से उसको इंस्टॉल किया जाता है। तो दोस्तों, इसको किस तरीके से बैकअप बनाते हैं अपना और किस तरीके से इसे रिकवर करते हैं, चलिए आइए देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं ओपन करता हूँ उस सॉफ्टवेयर को जहाँ से आप अपने जो विंडो का बैकअप उठाकर, अपने सी ड्राइव का बैकअप उठाकर और उससे अपना एक बैकअप बनाकर, गूस्ट बनाकर आप रख सकते हैं। तो मैं ओपन करता हूँ सॉफ्टवेयर को। ठीक है दोस्तों, तो मैं ओपन करता हूँ अब उस सॉफ्टवेयर को। वो सॉफ्टवेयर ये है, एक्रोनिक्स नाम का ये सॉफ्टवेयर है। आप इसको ओपन कर लेना। जस्ट तरीक़ेकार मैं आपको बता दिया है। वीडियो को मैंने डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप उस वीडियो को देखकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर को, इसका लेटेस्ट वर्जन भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं 2010 यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, ये एक्रोनिक्स आपके पास इस तरीके से ओपन हो जाएगा। आपके पास 2 फोल्डर आएंगे। देखें, आप देखें सामने, ये देखें, ये यहाँ पर यह होम बना हुआ है। आपने भी बस होम पर आना है। होम पर आने के बाद आपके पास 2 किस्म के ऑप्शन आ जाएंगे। ठीक है, 2 किस्म के ऑप्शन, बाय डिस्क, माय डिस्क। ठीक है, ये 2 ऑप्शन है। ये पे लिखा हुआ है बैकअप, यहाँ पे लिखा हुआ है रिकवर। आपने क्या करना है कि अपना जो मतलब बैकअप लेना है, एक बैकअप लेकर उसको अपने पास पहले तो सेव रखना है।
ठीक है, आप किस तरीके से बैकअप लेंगे, आपने यहाँ से बैकअप के ऑप्शन पर क्लिक करना है, माय बैकअप पर। माय बैकअप पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपने बैकअप कहाँ कर लेना है, जाहिर सी बात है हमारी विंडो सी में हुई, ये देखो विंडो हमारी सी ड्राइव में है, तो मैं सी को सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, सी को जैसे ही मैंने सिलेक्ट किया तो ये यहाँ से मैं बैकअप जो है ना, यहाँ से बैकअप इस पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, ये बता रहा है कि आपका जो बैकअप है वो है 78 GB का, 78 GB का बैकअप है, आपने यहाँ से नेक्स्ट करना है। ठीक है, आपने फिर इसको नेक्स्ट करने के बाद अब ये पूछ रहा है कि क्रिएट ए न्यू बैकअप, तो आपने जी हाँ क्रिएट ए न्यू बैकअप। तो उसके बाद आप ये पूछ रहे हैं इसको सेव कहाँ पे करें, आपने ब्राउज करना है, आपने जहाँ कहीं भी इसको सेव करना है वो आपके अपने चॉइस के ऊपर है। ठीक है, मैं इसको यहीं पर सेव करता हूँ। ठीक है, ये पहले ही मैंने एक बनाया हुआ है। ठीक है, मैं इसको यहाँ पर ही सेव करता हूँ, इसी पर ही सेव करता हूँ i5 पर। ठीक है, i5 के नाम पे मैंने अपना बूस्ट बनाया हुआ है, बैकअप बनाया हुआ है। ठीक है, ये मेरा विंडो करेक्ट हो जाता है तो मैं यहाँ से इसको वो सारा कुछ इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आपने बताना है, तो ये लिख रहा है कि क्रिएट ए न्यू, यानी नया नाम आपने इसको देना है। तो आपने यहाँ से इसको खत्म करना है। ठीक है, ये नाम जो दिया हुआ है डी को तो आप खत्म नहीं करेंगे, यहाँ से जो नाम दिया हुआ है वो नाम को आप खत्म कर लें। यहाँ से कोई भी नाम अपना चूज कर सकते हैं, क्रिएटिव कुछ भी आप कर सकते हैं। मैं i5 ही कर लेता हूँ। ठीक है, i5 क्योंकि मेरा पीसी i5 है, तो आपका जो भी होगा अपना बूस्ट बनाकर रख ले। यहाँ से मैं ओके करता हूँ। ओके करने के बाद अब यहाँ से आप इसको नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपने दोबारा यहाँ से इसको जो है प्रोसेस करना है। अब ये पूछ रहा है कि मैं इसको प्रोसेस करूँ, ये देखा कह रहा है कि फिनिश का ऑप्शन। अब आपने क्या करना है कि यहाँ से इसको प्रोसेस करना है। ठीक है, मैं प्रोसेस नहीं करूंगा क्योंकि अगर मैंने प्रोसेस किया तो मेरा ये बैकअप सी ड्राइव का बैकअप बन जाएगा। मैं बैकअप नहीं बनाना चाहता क्योंकि जस्ट मैं आपको समझा रहा हूँ। तो आप प्रोसेस पर क्लिक करेंगे तो इंशाल्लाह आपका एक बैकअप फर्स्ट क्लास नमूने से बन जाएगा। ठीक है, आप इसको एक अपना बैकअप बना लें। ठीक है, ये तरीकेकार तो आप समझ गए कि बैकअप किस तरीके से बनाते हैं। अब जब आपका विंडो करेक्ट हो जाए तो उसके बाद आप क्या करेंगे, तो आप अपना बैकअप को रिकवर करना है। अब रिकवर का टाइम आ गया, यानी मेरा विंडो करेक्ट हो गया। अब मुझे करना है क्या है कि मुझे अभी अपना विंडो दोबारा नहीं करना पड़ेगा। अब मुझे वही अपना सी ड्राइव को बैकअप का अपना सी ड्राइव का बैकअप दोबारा रिकवर करना पड़ेगा। जब मैं रिकवर करूंगा तो उसके बाद जो है ना मेरे पास उसका प्रोसेस चलना शुरू हो जाएगा। मुझे विंडो करने की जरूरत नहीं, जो सॉफ्टवेयर मैंने किए हुए थे वो सॉफ्टवेयर भी उसी मतलब बैकअप पे पड़े हुए हैं। मैं यहाँ से बैकअप करूंगा। अब ये पूछ रहा है कि बैकअप, आपका बैकअप का है, अभी आपके बैकअप का पूछ रहा है। ठीक है, मैं यहाँ से ब्राउज करूंगा। ब्राउज करने के बाद बूस्ट में देखो, ये देखो मैंने एक बूस्ट बनाया हुआ था अपना i5 के नाम से। ठीक है, HP i5 के नाम से मैंने अपना बूस्ट बनाया हुआ था, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो आपके पास भी इसी तरीके का एक बैकअप बनकर आएगा आपके नाम का। ये फोल्डर है। ठीक है, ये फोल्डर है, देखा मैंने इस पे क्लिक किया तो ये मेरा माय बैकअप, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से इसको ओके करेंगे। ठीक है, इसने माय बैकअप को सिलेक्ट किया, ये देखे कह रहा है HP i5 बहादुर। ठीक है, माय बैकअप। ठीक है, ये मेरा जो विंडो है ये मेरा मतलब विंडो का बैकअप है मेरा कंप्लीट तौर पर। विंडो जब भी मेरा विंडो करेक्ट होता है मुझे विंडो करने की जरूरत नहीं पड़ती। जो सॉफ्टवेयर मैंने किए होते हैं मैं उसका बैकअप लेकर उसको जो है दोबारा रिकवर कर लेता हूँ। तो यहाँ से आपने इसको नेक्स्ट करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट करने के बाद ये कह रहा है कि रिकवर विद डिस्क एंड पार्टीशन, आपने इसी पर ही रहने देना है। ये तीन ऑप्शन है आपके पास, यही आपके पास मेथड आपके पास यही चलेगा। ठीक है, आपने उसके बाद नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद ये पूछ रहा है कि आपका जो विद टू रिकवर, आपने सी में अपना विंडो दोबारा रिकवर करना है। तो यानी विंडो यहाँ से आपने इसको ऊपर सिलेक्ट करना है। ठीक है, डिस्क तमाम डिस्क मतलब ये पहले ऑप्शन पे ही सिलेक्ट करना है, तीनों पर सिलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ से इसको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद ये पूछ रहा है कि लोकेशन ड्राइवर लेटर, यानी बिल्कुल सही लोकेशन है मेरे सी का ही रिकवर करना है, तो मैं सी में ही रिकवर दोबारा करूंगा ना इसको। तो यहाँ से मैं इसको नेक्स्ट करूंगा। नेक्स्ट करने के बाद अब ये आ गया है, यहाँ से इसको कह रहा है कि आपका जो डेटा है वो रिकवर सी ड्राइव में कर रहा हूँ, ये मैं बिल्कुल कंप्लीट तौर पर इसको कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से आपने इसको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद ये कह रहा है कि फिनिश। अब मैं जब ये प्रोसेस करूंगा तो ये मेरा विंडो दोबारा हो जाएगा और कंप्यूटर मेरा रिबूट होके मेरा विंडो रिकवर हो जाएगा। वो विंडो जो मैंने छोड़ा हुआ था
वो विंडो मेरा सी ड्राइव का रिकवर हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपने अपना बैकअप लेना है और इसी तरीके से आपने एक अपना बैकअप बनाना है। तो उम्मीद करता हूं कि ये सब कुछ आप समझ गए होंगे। अगर मैं प्रोसेस पर क्लिक करूंगा तो मेरा विंडो दोबारा हो जाएगा, प्रोसेस चलना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा विंडो तो फिलहाल सही चल रहा है मेरे पास। तो इसी तरीके से आप करेंगे तो इंशाल्लाह आपका जो विंडो का मसला ये भी हल हो गया है, तो आपका ये भी अमाउंट बच गया है। इंशाल्लाह आप मुझे सपोर्ट करें, मैं इसी तरीके से आपके लिए मुख्तलिफ नायाब चीजें लेकर आया करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आया होगा। तो चलिए बाकिया वीडियो की तरफ चलते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए, लाइक शेयर सब्सक्राइब तो मस्त बन सकता है मेरे ख्याल से। अगर ना भी बने तो कोई बात नहीं है। अपने दोस्त अपने भाई अब्दुल लसीब को दुआओं में याद रखिए। फी अमानिल्लाह, मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।